दाता साहब उसी सिफारिश को लेंगे, उसी सिफारिश को आगे पहुंचाएंगे जिसकी कोई असल होगी। और तुम जुल्म की हदें क्रॉस कर दो और फिर कहो दाता साहब ने हमारा बंदे नहीं छुड़ाया, मैंने 10 डेगे मानी थी, तो दाता साहब को तुम्हारी 10 डेगों की जरूरत है? बताओ ना। दाता साहब को तुम्हारे अर्के गुलाब की जरूरत है? सारा साल हमारे ये वजीर आला और गवर्नर जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस आता है तो सारे चढ़ दौड़ते हैं गुलाब की बोतलें लेके। तो दाता साहब को तुम्हारे अर्के गुलाब की जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को हासिल करके अपने दिल को खुशबू वाला बनाओ। दाता साहब तुम्हारी लंगरों के मोहताज नहीं, दाता साहब का लंगर उस करम नवाज ने खुद जारी कर रखा है। को दिन को भी जाए रात को भी जाए, वहां कोई भूखा खाली हाथ पलट कर वापस नहीं आता। तुम अपने आप की थोड़ी इस्लाह करो और खुदारा कुरान पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि हमने किस हद तक छुट्टियां करके फिर सिफारिश का कहना है। सारा साल जाए ही ना और फिर आके हजरत साहब से कहे कि हजरत साहब आप चूंकि नमाज पढ़ाते हैं और लोग आपके पीछे आके नमाजें पढ़ते हैं तो आप जाके सिफारिश करते हैं। सिंपल सी बात है, आप सारे दुकानदार बैठे हैं, तवज्जो है ना आपकी, सारे आप दुकानदार बैठे हैं, आपके मुलाजमों में से कोई आ जाए 10 लाख चोरी करके दुकान से और आके हजरत साहब से कहे कि हजरत साहब आप मेरी सिफारिश कर दें जाके कि शेख साहब मुझे रख लें दुकान पे दोबारा, रखेंगे आप? क्यों नहीं रखेंगे? आपको हजरत साहब से मोहब्बत नहीं है ना, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं रखेंगे। आप हजरत साहब के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते तो अकीदत से नमाजें पढ़ते हैं ना, इहतराम से नमाजें पढ़ते हैं और आप यकीन कामिल रखते हैं कि मैं अपनी नमाज जिसके हवाले कर रहा हूं वो पाक है। इस नजरिए के साथ आके अपनी नमाज इनके हवाले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी सिफारिश कबूल आप नहीं करेंगे। आपको पता है कि हजरत ने सिफारिश करके घर चले जाना है। और ये साहब जिसने पहला हाथ 10 लाख का मारा है, ये आइंदा क्या करेगा मेरे साथ? इसलिए कुरान पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हमने किस हद तक रहना है और किस हद तक जाके हमारी बख्शिश का गुजरिया बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे क़यामत में से एक अलामत ये भी होगी कि बाद वाले पहलों पर लान तान करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जुल्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि लोग कत्ल करेंगे और कत्ल करके फिर उस पर नाज किया करेंगे, फख्र करेंगे। आज हमने ये मंजर भी अपनी आंखों से देखा। जो जितना बड़ा कातिल होता है उतनी ही उसे मोहल्ले में सलामियां दी जाती हैं। गरीब आदमी मोहल्ले में से गुजरे को उसे सलाम करने को तैयार नहीं होता, हालांकि सब जानते हैं कि शरीफ आदमी है। बेज़रर आदमी, इसने आज तक किसी को चंड भी नहीं मारी, इसके बावजूद उसे को सलाम करने को तैयार नहीं होता। और कन टूटा गुजरे तो सारे झुक झुक कर सलामियां कर रहे होते हैं। फरमाया जुल्म हद तक बढ़ जाएगा कि लोग उस पर फख्र किया करेंगे, नाज करेंगे। और सुनो इतनी बात नहीं, हुजूर ने फरमाया इस हद तक एतकाद खराब हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पे कि लोग नेकी करेंगे और नेकी करके शर्माएंगे। आज हमारे बच्चों ने सर पे टोपी ली हो तो शर्म आ रही होती है इनको, अंग्रेज़ों का इतना इतना कच्छा पहना हो तो शर्म नहीं आती, इतने इतने बाजुओं वाली हाफ शर्ट पहनी हो तो घर में भी फिरते रहे तो एहसास नहीं होता कि मेरी हमशीरा सामने बैठी है, मेरी माँ सामने बैठी है। और बहुत अर्सा पहले की बात है, हम किसी जगह खेला करते थे तो एक साहब कहने लगे कि ये जवान वो है कि जो अपनी माँ को जाके डंड दिखाता है अपने कि अम्मा वेख आज मैं बॉडी बिल्डर बन के आया थे, आज मेरे इतने डंड हो गए। टोपी पहन के शर्म आती है। ये सारी चीज़ें इन लानतों से आपने अगर बचना है तो इमाम इल्म व हिकमत और कासिम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नुस्खा दिया है। हाँ, आप अगर दिल से कबूल कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना तकरीर का कोई नहीं फायदा रह गया। उंजे असीं बोलते रहते हैं तो तुसीं सुनते रहते हो, असीं चस्का लैंदे हैं बोलण दा, तुसीं चस्का लैंदे हो कन्नां नूं सिर्फ सुनन दा। असां सुना के खुश ते तुसीं सुन के खुश, तुसीं उधर ते असीं इधर। दिलों सुनो तो मैं तुहानूं सुनाना। और याद रखो उसूल एक, साहिल जाए ना साहिल ते प्याला उसने इंज भरिया होवे नक्को नक अपना ते हातम ताई भी बैठा दे रहा होवे ना ते लभदा कुछ नहीं। कोई कमला जे भी बैठा होवे
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਇਲ ਜਾਏ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ نہیں, اسی فیض عالم نہیں، اسی غریب نواز نہیں، اسی امام مالک اور امام احمد رضا اور مجدد الفسانی نہیں، لیکن انہاں دے درد غلاماں دے ادنا غلاماں کچھ نہ کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کرم فرما رکھا ہے۔ این پیالہ خالی لے کے آؤ گے تو بہت کچھ لے کے جاؤ گے، جیب بھر کے آؤ گے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اے گل جڑی حضرت پہ کرتے ہیں تو مینوں پہلے ہی پتہ سی، اے گل جڑی کیتی ہے اے بھی مینوں پتہ سی، اے جڑی ہن گل انہوں نے کرنی ہے نا مینوں اس دا بھی پتہ ہے۔ این جاؤ گے تو پتروں کچھ نہیں لبنا، خالی آئے تو خالی واپس گئے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی تاجدار عشق و محبت فرمایا یہ جتنی لعنتیں ہیں جو برس رہی ہیں اس وقت میں پر، اور ایک حدیث مبارکہ سن لیں، میں نے پرسوں رات بھی عشاء میں بیان کی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم ضرور دو اور برائی سے ضرور منع کرو۔ فرمایا اگر یہ تم کرتے رہو گے تو اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت تم پر ہوگی، اور اگر تم نیکی کا حکم دینے سے رک جاؤ گے اور برائی سے منع کرنے سے رک جاؤ گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔